हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान के शासनकाल में एक भी अपराध की घटना घटेगी तो बिहार के एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि बहुत सारे प्रयास और कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे रूल और रेगुलेशन लगाए जा रहे हैं। पूरी तरह से बीजेपी कोशिश कर रही है कि बिहार में हमारी सरकार हो, उसके लेकर के योजनाएं भी बना रही है। लेकिन प्रॉब्लम्स आ रहा है नीतीश को लेकर के आ रहा है कि नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना ही नहीं चाहते हैं, और ऐसे में जितने भी प्रयास और कयास लगाते जा रहे हैं वैसे में सब कुछ फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं और सारा कह सकते हैं जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी वजह से सब कुछ हो रहा है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार रहने के बावजूद भी क्रेडिट बीजेपी को अब ना मिलने वाला है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे ऐसे खेल होते जा रहे हैं। कई बार चिराग पासवान नीतीश को घेरने की कोशिश करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बार बार कदम उठाते हैं और कहते हैं मुझे दुख इस बात का है कि मैं इस सरकार का हिस्सा हूं। यह बात अपने आप में बहुत सोचने वाला है दोस्त। जिस सरकार में आप हैं उसी सरकार को आप गाली दे रहे हैं, यानी यहां पर सीधी सीधी बात नीतीश कुमार पर तंज कसी जाती है कि नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर कुछ ठीक नहीं है, उनका प्रशासन ठीक नहीं है, यानी वो इतने कह सकते हैं पूरी तरह से तैयार नहीं है जो बिहार को अच्छे तरह से देख रेख कर सके, क्योंकि उनके प्रशासन निकम्मे हो चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है, दिन दहाड़े डकैती और मारपीट और छीन छोरे के घटनाएं तमाम होते रहती है। ऐसे में बिहार अब उनके चंगुल से छूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है और बीजेपी भी कहीं ना कहीं यही चाहती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाए। इसके पीछे वो भी समझते कि अगर नीतीश के नेतृत्व में अगर नहीं लड़े तो शायद सब कुछ हमारा कहीं ना कहीं अलग हो जाएगा, यानी जो सपोर्ट हमें मिलने वाला था वो भी छीन जाएगा। इस बात का भी मलाल है और डर है, और कहीं ना कहीं नीतीश के जो सिपाही हैं वो इस बात को बार बार कहते हैं कि बीजेपी केवल बोलती है, करती नहीं है। कितनी बार वो रेल की मांग के लेकर के उन्होंने आवाज़ उठाया था। कह सकते हैं बांका के जो सांसद है गिरधारी यादव, वो बार बार ये सवाल उठाए थे कि बिहार में रेल दीजिए, और रेल भी दीजिए तो कनेक्टिविटी दीजिए, कम से कम पटना से दिल्ली दीजिए, पटना से बेंगलोर दीजिए, पटना से बॉम्बे दीजिए, क्योंकि ऐसी जगह खास कर करके हर कोई तो जाता ही है, नेता लोग भी जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत सारे कार्य करने वाले भी जाते हैं, उनको टिकट्स नहीं मिल पाती है, 2-2 महीना का वेटिंग लिस्ट चलता है, फिर भी टिकट्स नहीं हो पाती है। ऐसे में एक बड़ा प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता है और इसी को लेकर के वो बार बार डिमांड की है और सरकार पर बार बार कदम भी उठाए हैं और कहते हैं कि पिछले 11 सालों में सरकार ने क्या किया है। रेल मंत्री के रूप में रहे कितने सारे लोग, लेकिन बिहार को कुछ नहीं दिए हैं। हम उनके साथ हैं फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता, उल्टा आरोप और प्रत्यारोप लगता है। इसलिए उनका तेवर बदल रहा है और बार बार नीतीश के लेकर के अब शंखनाद करते हैं, कहते हैं नीतीश कुमार सीएम नहीं तो हम भाजपा छोड़ देंगे। ऐसे में भाजपा कमजोर होती हुई दिखाई पड़ रही है और कह सकते हैं बीजेपी और जेडीयू में एक अलगाववादी का एक रहस्य छुपा हुआ है, जो कि उनके मंत्री द्वारा ऐसे ऐसे प्रहार हो रहे हैं। बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान का ये अटकलें तेज हो रही है और नीतीश कुमार की तरफ से गिरिराज यादव की तरह जो अटकलें तेज हो रही है। ऐसे तमाम नेता फ्रंट फुट पर आकर करके नहीं कुछ कह रहे, यानी नीतीश कुमार नहीं कर रहे कि बीजेपी के साथ मेरा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन इनके नेता आकर के कहते रहे मेरा ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में समर्थन भी मिल रहा है, उनका सपोर्ट भी मिल रहा है और उधर बीजेपी भी ये डायरेक्टली नहीं कर रही कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, लेकिन उनके नेता चिराग पासवान यह बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम चीज़ें नीतीश के फेवर में नहीं दिखाई देती है। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू में एक अलगाववाद हो गया है और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष भी हमला करते हुए नजर आ रही है। पप्पू यादव का बयान कहते हैं बार बार कि चिराग पासवान अब पीके में चले गए हैं और पीके के साथ कोलैबोरेशन करते हैं और पीके के भी प्रशांत किशोर को भी ये बातें बोल चुके हैं कि सीएम पद की घोषणा कर दीजिए, चिराग ही सीएम बनाइए, तभी आपका कल्याण होगा। ऐसे में
चिराग पासवान को लेकर के भी और भी महागठबंधन के नेता कहते हैं कि अगर वहाँ दिल नहीं लगता, वहाँ आपको बागडोर नहीं मिल रहा, वहाँ आपको सीट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप महागठबंधन में आ जाइए। यहाँ पर सब कुछ वेलकम है और आपका तहे दिल से यहाँ पर वेलकम किया जाएगा। ऐसे में पूरी तरह से बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हर कोई पार्टी बीजेपी को तोड़ने में लगी हुई है। उधर आप भी एंट्री कर चुकी है और कहीं ना कहीं वह बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा लगा रही है। हालांकि आपका ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है बिहार में, लेकिन अपनी एक कोशिश और अपनी एक पहल ज़्यादातर वो लगा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। लेकिन जिस तरह से जनसुराग आगे बढ़, बोला भाई हम तो मोदी जी को वोट दिए हैं और आप ही कह रहे हैं बिहार में हर आदमी जाति पर वोट देता है। आपने भी गिनाया बेटी रोटी जा रहे हैं, वह एक प्रचंड रैली के साथ बढ़ रहे हैं। उनके सपोर्टर्स अब केवल बीजेपी नहीं हो गए, अब उनके सपोर्टर्स जेडीयू वाले भी हैं, उनके सपोर्टर्स महागठबंधन वाले भी हैं और बीजेपी वाले। तीनों दल के नेता कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीजेपी के तरफ जो बातें करते थे, अब कहीं ना कहीं जनसुराग की बातें कर रहे हैं। और जनसुराग की खासियत ये रही है कि वो अपना प्रचंड बहुमत के साथ पूरे बिहार दौरा में लग चुका है। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, हर दिन, हर मौसम, हर बरसात में वह चुनावी मैदान में खड़े नजर आते हैं, उस क्षेत्र में खड़े नजर आते हैं। चाहे बारिश का डर नहीं है, न तूफान का डर है, वहाँ पर वो प्रचंड बहुमत के साथ लोगों में बोलते नजर आते, संबोधन करते नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं उनका जो आधार है बिहार में पलायन को रोकना, उनका जो दूसरा आधार है शिक्षा को लेकर के कार्य करना, ऐसे कई आधार और मुद्दों पर काम कर रहे हैं। और कई सारे वो अपने कार्यक्रम के दौरान कहते हैं कि मेरा चुनावी मकसद है कि बिहार में बदलना, अदरवाइज ऐसे ही बिहार सड़ता, गलता और मरता और शिकार होता हुआ रहेगा। बिहार में कई सारे भूखमरी का प्रॉब्लम है, लाचारी का प्रॉब्लम है, घर से पलायन का प्रॉब्लम से लोग मिल नहीं पाते हैं, शिक्षा का तो ऐसी ही स्थिति डगमगा गई है, चरमरा गई है। ऐसे में प्रशांत किशोर जैसे नेता अगर बिहार का देखभाल करने के लिए अगर नहीं उतरे तो फिर दोबारा कोई नहीं आ सकता। तो ईश्वर हमें मौका देती है और उस मौका में कह सकते हैं मौके परस्त नजर आते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, धन दौलत सब कुछ से भर दिया है, हमारी बुद्धि दी है, हर कुछ दिया है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस मुझे पद की भी नहीं चाहिए, बस बिहार में बदलाव चाहिए। और ऐसे में देखा जाए तो एक अलग भूमिका में नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। अपनी एक राजनीतिक पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम यादव को अपना संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी भी जलजला कायम है, क्योंकि वह काफ़ी अग्रेसिव मूड में नज़र आते हैं, युवाओं के साथ खेलते हुए नज़र आते हैं, युवाओं के साथ सारी चीज़ें युवाओं को फेवर में बात भी करते हैं। तो ऐसे में ये दो पार्टियां कहीं ना कहीं आगे तेज़ी से बढ़ रही है। उसमें जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है, यह गठबंधन कमज़ोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी के अपने ही दल एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं। यानी यहाँ से बात अब नहीं गलने वाली है। यानी जो दोनों पक्ष हैं, जो एक एनडीए का बहुमत और जमघट बनाने वाले थे, उनमें भी अब दरार आने लगी है। ऐसे में क्या कर पाएंगे मोदी और शाह की जोड़ी? क्या वो गुजरात से बिहार की लॉबी को चेंज कर पाएंगे, या नीतीश कुमार का जो लॉबी है बिहार का लॉबी, वह गुजरात के लॉबी के साथ मैच कर पाएगा? ऐसे तमाम उलझने बनी हुई है। इसी वजह से सीटों को लेकर के सब मामला उलझ रहा है और लगता है कि एक आध हफ्ते में क्लैरिटी भी सामने आएगी और भी पता चल पाएगा कि दोनों पार्टी में क्या मजबूती है, क्या इरादे हैं। और जो कुछ भी ये किया जा रहा है ये सब दिखावा है, असली खेल तो भी बाकी है, क्योंकि असली मॉडल अभी और आने वाले हैं। बिहार में मेट्रो की सेवाएं शुरू होने वाली है, बिहार में माता सीता मंदिर की सेवाएं शुरू होने वाली है। ये सब को लेकर के एक बड़ा शंखनाद बहुत जल्द बीजेपी भी करने वाले हैं। इसको लेकर के बिहार की जनता का फिर मूड क्या होगा, यह सब कुछ हम इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे, क्योंकि जनता का मूड बदलते रहता है। कोई लोग जाति पे चले जाते हैं, कोई लोग प्रगति पे चले जाते हैं, कोई लोग रोजी रोटी पे चले जाते हैं, कोई लोग इंसानियत पर चले जाते हैं, कोई लोग प्यार में चले जाते हैं, कोई लोग खिलवाड़ में चले जाते हैं। तो ऐसे बिहार का रंग और रूप है, जो कि हम हर दिन कुछ न कुछ इस मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और अपना कमेंट करना मत भूलिएगा।